Students, good morning. Last time we discussed about chapter number 1 relation and function, exercise 1.2, question number 8. Today we discuss about exercise number 1.1. Exercise 1.1, question number 9. Question number 9 is what? Question number 9 is let f from n to n be defined. Let f from n to n be defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 when n is odd number. If n is odd, and next n by 2 if n is even. Okay, for n, for all n belongs to n. After that, state whether the function f is bijective. State whether the function is bijective. Justify your answer. ओके, तो पूरा क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन में ऐसा कि लेट f फ्रॉम n टू n, तो एक नेचुरल नंबर में आपको फंक्शन दिया गया है डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करना है आपको, f n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 इफ n इज ओड. यानी कि आप n में से जितने भी नंबर लोगे उसमें से अगर n की वैल्यू ओड नंबर होगी तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है. यानी कि आंसर कैसे लाना है, n प्लस 1 बाय 2. आफ्टर f if n is even, wherever n is even number, so then formula use कौन सी होगी, n by 2 for all n belongs to n. State whether the function is bijective. तो bijective कब होगा कि जैसे कि हम कोई भी फंक्शन को 1 प्रो कर लिया, वो फंक्शन को हमने ऑन टू प्रो कर दिया, अगर 1 प्रो हो गया, ऑन टू प्रो हो गया, सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. उसी तरह हम लिखेंगे फर्स्ट में क्या, कि फर्स्ट में लिखेंगे 1 फंक्शन, 1 के लिए बात करेंगे. ठीक है, तो 1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हम एरो डायग्राम में ड्रॉ कर लें समझने के हिसाब से. 1 2 3 4 5 तो बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 तो बहुत सारे. यस, अब देखो f गिवन क्या है, f n की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ, n की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ तब आंसर क्या होगा, 1 लेता हूँ. तो यहाँ पर देखो कि 1 कौन सा नंबर है, तो 1 इज ओड नंबर. तो फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, n प्लस 1 बाय 2. तो यहाँ पर n प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 2 बाय 2 यानी कि 1. तो यहाँ पर f ऑफ 1 रखने से आंसर क्या मिलेगा, 1. तो यहाँ पर 1 की यूनिक इमेज 1 मिलेगी. क्लियर, 1 की यूनिक इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. उसी तरह मैं जैसे कि इवन नंबर ट्राई कर लेता हूँ, तो f ऑफ 2 ट्राई कर लेता हूँ, तो 2 इज इवन नंबर, 2 बाय 2, तो n प्लस 1 सॉरी n बाय 2, तो n बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 बाय 2 बाय 2 का आंसर क्या होगा, 1. तो 2 रखने से भी यूनिक इमेज क्या मिल रही है हमें, 1. तो 2 रखने से यूनिक इमेज यहाँ पर भी 1 मिल रही है. सो इस एरो डायग्राम को देख के मालूम पड़ जाता है हमें कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन. क्लियर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2. या तो हम लिख सकते हैं कौन सा, कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो हम ऐसा लिखेंगे कि f ऑफ 1 की यूनिक इमेज यहाँ पर 1 मिलती है. यानी कि हम लिखेंगे f ऑफ 1 बिलोंग्स टू 1, या तो वो क्या लिखेंगे, कोडोमेन लिख सकते हैं इसमें, या तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं f ऑफ 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, या तो n भी लिख सकते हो आप, n. ठीक है, f of 1 belongs to n, f of 2 belongs to n. ठीक है,
लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 1 की यूनिक इमेज 1 और 2 की भी यूनिक इमेज यहाँ पर 2 की भी यूनिक इमेज 1 मिल रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट वी कैलकुलेट on arrow diagram, so put the value of 1 and 2, so 2 unique image मिलेगी हमें किसमें, 2 unique image मिलेगी किसमें, कोडोमेन में। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। तो देखो दोस्तों, अगर 1 फंक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा है, सो 1 फंक्शन अगर होगा तो भी क्या, अगर नहीं होगा तो भी क्या, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए कंपल्सरी क्या है, 1 फंक्शन भी होना जरूरी है और 1 फंक्शन भी होना जरूरी है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ऑनटू की बात करें तो ऑनटू में यहाँ पर देखो कि ऑनटू में भी आप क्या करोगे, सपोज कि 1 रखा तो 1 रखना तो आंसर क्या मिलेगा 1, तो 1 का 1 मिलेगा, और 2 रखने से आंसर क्या मिलेगा, 2 रखने से आंसर, अगर यहाँ से मैंने 2 लिया तो 2 रखने से आंसर क्या मिला 1। तो यहाँ पर देखो 1 की यूनिक इमेज 1 मिल रही है, 2 की यूनिक इमेज भी यहाँ पर 1 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 यूनिक इमेज मिलेगी, एक ही नंबर की 2 यूनिक इमेज मिलेगी। तो 1 फंक्शन तो होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर कि 1 फंक्शन नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि 1 है ही नहीं, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना जरूरी है, 1 भी होना जरूरी है और 1 भी होना जरूरी है। तो 1 और 1 दोनों होगा तभी ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक क्लियर करो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, लेट a इज इक्वल टू r माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है, लेट a इज इक्वल टू r माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है 3, r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1 एंड b इक्वल टू r माइनस 1, और फंक्शन दिया है, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b, consider a function f from a to b, f from a to b defined by fx equal to क्या कंडीशन है, x minus 2, x minus 3, x minus 2 और x minus 3। if f 1 फंक्शन और 1 फंक्शन, if f 1 फंक्शन और 1 फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, r माइनस 3, यानी कि 2 सेट है। सपोज कि मैं यहाँ से a सेट बना रहा हूँ एरो डायग्राम के हिसाब से, a सेट यहाँ पर लिख रहा हूँ b सेट, ठीक है, b सेट। अब देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, a में क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस 3, यानी कि r तो लेना है लेकिन रियल नंबर में से 3 को निकाल देना है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4, आगे सब लिख सकते हैं, 3 नहीं होगा, ठीक है। चलो r -1 तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, ओके, 1 लेना नहीं है तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, f फ्रॉम a टू b डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है, fx इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। तो देखो x की जगह
x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब ये कंडीशन के हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर देखनी है। जैसे कि मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ पर लिखा मैंने, तो आंसर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा माइनस 2, तो आंसर क्या होगा 1/2। तो यहाँ पर एक बात तो फिक्स हो गई कि 1 रखने से आंसर 1/2 कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं। जैसे कि ये मैं लिख देता हूँ 1/2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो 1 रखने से आंसर क्या मिलता है 1/2। तो यानी कि कोई भी नंबर रखने से आंसर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो दिस फंक्शन इज क्या होगा 1 1 फंक्शन। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो फॉर 1 1 फंक्शन के लिए ऐसे भी आगे प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा प्रूव करेंगे हम? तो ये लिखेंगे क्या, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3। यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या होगा, x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। अब ये दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 टू द 6, यहाँ पर भी 3 टू द 6, तो 6 6 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से x2 कितने बार है, x1 और x2, तो 2 बार लिखेंगे, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएंगे। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, आप सॉल्यूशन यहाँ पर फुल सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव लेक्चर में पढ़ लेना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट बात करें हम x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 सॉल्यूशन किया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, fx इक्वल टू y होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से 0 जो सिलेक्ट करता हूँ तो -2 मिला, यहाँ से -3 मिला, माइनस कट हुआ तो 2/3। तो 0 रखने से यहाँ से 2/3 मिल रहा है, 0 रखने से 2/3 कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर, सभी के सभी नंबर यहाँ पर मौजूद होंगे और यूनिक इमेज बनाएंगे, एक भी नंबर छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, fx इक्वल टू, देखो fx इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। अब fx की जगह मैं y लिख देता हूँ, तो y इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अब x की वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब x की वैल्यू लानी है हमें, तो x की वैल्यू लाने के लिए क्या होगा, yx माइनस x, यहाँ पर देखिए yx माइनस x इज इक्वल टू -2 प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू what, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमें मिली। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू जितनी भी मिली है हमें, वो x की वैल्यू हमें कहाँ पर रखनी है, मेन fx में रखनी है। और x की जगह मेन fx में वैल्यू रखेंगे तो लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिलेगा, fx इक्वल टू y ही मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर 1 1 और 1 2 की बात है तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन और दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से सॉल्यूशन क्लियर हो गया है और आप देख लें और एक बार रिफर करके नोटबुक पे कंप्लीट कर लो। थैंक यू। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 MCQs स्टार्ट हो गए। 10 तक एग्जाम था और क्वेश्चन नंबर 11 से MCQs टाइप है। तो लेट f फ्रॉम R to R डिफाइंड एज, लेट f फ्रॉम R to R डिफाइंड
as defined as fx equal to x raised to 4. X raised to 4. Choose the correct answer. Choose the correct answer. ठीक है, तो fx equal to x raised to 4 दिया है और यहाँ पर बोलना है आंसर क्या क्या लिखा है हमें। देखो चार ऑप्शन है, 1 1 और 1 2 फंक्शन है, मैनी 1 2 फंक्शन है, 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन है, f इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू फंक्शन है। तो उसमें से कौन सा आंसर हमें मिलेगा। तो जैसे कि हम एरो डायग्राम से ड्रॉ करें, हम एमसीक्यू से तो पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से समझ जाएंगे आप। सो -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू बहुत सारे, -3 -2 -1 0 1 2 अप टू बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जैसे कि x की वैल्यू -3 लिया तो -3 के 4 कितना होगा, -3 का 4 कितना होगा, 3 3 9 27 81। तो 81 यहाँ पर कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। अगर 3 लेंगे तो भी आंसर 81 ही मिलेगा। तो -3 का आंसर 81 यहाँ पर मिला, 3 का आंसर 81 यहाँ पर मिला, यानी कि एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, उसका आंसर एक ही मिल रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -3 का भी आंसर 81 और f(3) का भी आंसर 81। तो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको एक समझ में आ गया, 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, चलो ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में सपोज मैं -3 लेता हूं तो -3 का आंसर क्या हो जाएगा, 81। तो बाकी सब छूट जाएंगे। -2 का आंसर क्या होगा, -2 का आंसर -2 का लेंगे तो आंसर क्या होगा 16। तो 16 बाकी के सब छूट जाएंगे। ठीक है, तो वो भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर, तो ये एमसीक्यू का आंसर कौन सा होगा, डी। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, neither 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। क्लियर, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, एमसीक्यू है वो भी। लेट f from R to R defined as fx equal to 3x लिखा है एंड चूज द करेक्ट आंसर। f from लिखा है R to R, f from लिखा है R to R। तो यहाँ पर करना क्या है कि दो एरो डायग्राम ड्रॉ करो, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू बहुत सारे। ओके, तो x की जगह सपोज कि मैं -3 लेता हूँ, तो -3 लेता हूँ तो 3 3 9 -9 यहाँ कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। -2 तो 3 2 6 तो -6 का भी आंसर मिलेगा। 4 लिखेंगे तो 4 3 12 तो कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा, यानी कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या होना चाहिए, तो ऑन टू में जैसे कि x की जगह मैं यहाँ से उठा के कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि -1 ले रहा हूँ, तो 3 1 से क्या होगा 3, तो -3 कहीं ना कहीं आंसर होगा। ठीक है, 2 लेता हूँ तो 2 3 0 6 तो 6 का भी कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा, यानी कि सभी एलिमेंट का एक ही आंसर यहाँ पर डोमेन में मिलेगा। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर, तो 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन लिखा है, तो आप सॉल्व करके लिख देना और जितना भी हो सके आप एरो डायग्राम से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद पूरा समझ ले और बाद में थ्योरेटिकल लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 पेपर करके लिख दो। थैंक यू।